सो है वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है तो वो टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के रिलेटेड। ये लॉ का एक अहम और शुरुआती टॉपिक है जिससे हमें फर्दर जो लॉ रिलेटेड बड़े टॉपिक्स हैं उनको समझने में हमें हेल्प की होती है। तो अभी है क्या ये टॉपिक, आप बस 5 मिनट के लिए फोकस करें जो भी आपके सामने ये नोट्स पड़े हैं इनकी तरफ। तो मैं आपको थोड़े टाइम में समझाऊंगा कि ये लॉ ऑफ थॉट्स किस चीज़ को बोलते हैं, और एंड तक वीडियो देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर अच्छे से आप इस वीडियो को समझना चाहते हो। तो बेसिकली जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात कर रहे हैं तो टॉर्ट क्या है बेसिकली। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, यूँ तो बोलने को आता है टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। तो ये सिविल रॉन्ग होता क्या है? तो सिविल रॉन्ग मीन्स कि जो भी चीज़ें टॉर्ट के अंदर होती हैं, जिस किस्म के मतलब रॉन्ग्स होते हैं। देखो, एक होते हैं सिविल रॉन्ग, दूसरे होते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग्स में डैमेज क्लेम किए जाते हैं, मतलब कि कॉम्पनसेशन दिया जाता है अगले बंदे को जिसका नुकसान हुआ होता है किसी भी तरीके का, चाहे उसकी रेपुटेशन का लॉस हुआ होता है, चाहे प्रॉपर्टी लॉस हुआ होता है, चाहे किसी भी किस्म का लॉस हुआ होता है। तो टॉर्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Tort is a civil wrong. It happens when someone's action cause harm or loss to another person leading to legal liability. मतलब किसी भी बंदे का लॉस होता है, हार्म होता है, या उसकी मतलब रेपुटेशन का लॉस भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है? होता ये है कि जो ऑफेंडर पार्टी है, जिसने ऑफेंस किया हुआ है, उसको पे करना पड़ता है कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो जिससे भी ये गलती होती है उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है सिंपल वे में। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, वाइल क्रिमिनल लॉ फोकस ऑन पनिशिंग समवन फॉर ब्रेकिंग अ लॉ लाइक थेफ्ट एंड असॉल्ट, जहाँ पे बड़ी चीज़ें हैं जैसे थेफ्ट चोरी है, असॉल्ट है, कोई बड़ा मारपीट वाला मसला है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं वहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कि वहाँ सीरियसनेस होती है क्राइम में और सीरियस पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट है, ये सिविल रॉन्ग है, ये काफ़ी सिंपल चीज़ है जिसमें कॉम्पनसेशन होती है और छोटी मोटी पनिशमेंट भी हो सकती है। ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स होती है, सीरियस पनिशमेंट्स होती है, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, कैपिटल पनिशमेंट हो जाती है, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये काफ़ी डिफरेंट है इस चीज़ से। तो इसमें सीरियसनेस नहीं होती है, किसमें? टॉर्ट में। तो टॉर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल वंस। सो टॉर्ट इज़ सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल थिंग इज़ अदर, मतलब कि क्रिमिनल लॉ जो है ना वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, वो आप बाकी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो इसमें सीधी सीधी बात है कि अगर आपने रॉन्ग किया हुआ है, कमिट मतलब कोई भी ऐसा चीज़ किया हुआ है जिससे किसी को हार्म पहुंचा हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी को, चाहे उसकी रेपुटेशन को, या किसी भी किस्म का लॉस से सफ़र किया है उस बंदे ने, तो उसमें आपको उसको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। डैमेज का, जो डैमेज किया है, जो लॉस उसने सफ़र किया है, उसका कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा। सिंपल सी ये बात है। तो ये आता है टॉर्ट। सो टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, और सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में आपको मैंने डिफरेंस बता दी। तो सिंपल सी डिफरेंस है, इसमें कॉम्पनसेशन मिलता है और उसमें पनिशमेंट मिलती है। क्रिमिनल में पनिशमेंट मिलती है और बड़ी पनिशमेंट्स मिलती है, और इसमें सिंपल सी नॉर्मल सी पनिशमेंट मिल सकती है, बट ज़्यादातर इसमें कॉम्पनसेशन ही मिलती है। तो सीरियस क्राइम्स के लिए सीरियस चीज़ें हैं और नॉर्मल सिविल क्राइम्स के लिए सिविल चीज़ें हैं, लाइक
तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स की बात करते हैं, जो टॉर्ट में टाइप्स आती है। पहली आती है नेग्लिजेंस, दूसरी आती है इंटेंशनल, तीसरी आती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, ये 3 किस्म के टॉर्ट आते हैं इसमें। तो एक्सप्लेन करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर आप डिटेल में एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है, डिटेल में जाना पड़ता है, तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी और पूरी एक रिसर्च करनी होगी इस चीज़ पे, एक पूरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट चीज़ें लॉ में काम नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस क्या होती है? ये एक कॉमन थिंग है नेग्लिजेंस। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप. It happens when someone is careless and take fails to take reasonable care, resulting into an injury. तो इसमें होता ये है कि मतलब केयरलेसनेस दिखा रहा है बंदा, काफ़ी केयरलेस है। कोई ड्राइव कर रहा है, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, लापरवाही दिखा रहा है, तो बिल्कुल भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है या बाकी चीज़ें, तो रिज़ल्ट तो यही होना है कि किसी को इंजरी आ जानी है, एक्सीडेंट हो जाना है, हार्म डैमेज हो जाना है अगले वाले को, या अंदर जो बैठा है उसका डैमेज हो जाना है। तो ये नेग्लिजेंस का नतीजा होता है। तो नेग्लिजेंस हो गया एक, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। तो इसमें सीधी सीधी एग्जांपल एक दी है, एक स्टोर पर्सन है जो एक स्टोर चलाता है, जो भी स्टोर चलाता है, वो बंदा वहाँ पे पानी फैला देता है, फ्लोर को वेट कर देता है, तो वहाँ पे स्लिप हो जाती है एक बंदे को और उसकी बाजू टूट जाती है। तो इसमें नेग्लिजेंस ये है उस बंदे की जो स्टोर में, जिसने वो पानी फैलाया है फ्लोर पे, जिसका स्टोर है। तो इसमें नेग्लिजेंस की देखी जाती है। दूसरा हो गया इंटेंशनल। इंटेंशन देखा जाता है इसमें, जैसे कि क्या कहता है, ये कहता है दीज ऑकर्स व्हेन समवन इंटेंशनली एक्ट इन अ वे दैट कॉज हार्म। एग्जांपल, समवन हिट्स यू। ठीक है, कोई आपको हिट करता है, बैटरी, वो आप आगे जानेंगे बैटरी होता क्या है, टॉर्ट का ये एक हिस्सा है। और टेल्स अ लाई दैट ruins योर रेपुटेशन, या कोई झूठ बोलना जो आपकी इज्जत के लिए ठीक ना हो, जो आपकी इज्जत ख़राब कर दे कहीं पे, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन भी हम आगे डिफाइन करेंगे, डिफॉर्मेशन को भी हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो ये दूसरा आ गया इंटेंशन, तो मतलब ये इंटेंशनली हुआ जो भी हुआ। तो लास्ट वाला जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस चीज़ के बारे में बात करता है? इन दिस केस it does not matter if the person was careful or not, they are responsible simply because the activity was inherently dangerous. तो इसमें भी एक सिंपल सी चीज़ कही गई है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब ये स्ट्रिक्ट है, मतलब कि आपके इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि पर्सन केयरफुल था या नहीं था, ठीक है, ये उसकी एक्टिविटी के थ्रू हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, हाउ इट वर्क्स, दैट इज़ द वर्किंग। तो एग्जांपल यहाँ पे ये कही गई है, अ कंपनी सेल्स अ डिफेक्टिव टोस्टर, ओके, टोस्टर दैट कैच फायर। मतलब कि कंपनी सेल कर रही है डिफेक्टिव टोस्टर, जिससे आग लग जाती है, अगला बंदा जल गया, तो मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है इस पे कि उधर से लिया गया है, ये उन्हीं पे अप्लाई होगा, फिर उन्हीं से कॉम्पनसेशन लिया जाएगा। या समवन पेट टाइगर एस्केप्स एंड बाइट्स ए नेबर, किसी का पेट भाग गया, वो भी टाइगर, तो जब वो भाग गया किसी के घर से, एस्केप कर गया, दूसरे जगह चला गया बाहर, और बाहर किसी को बाइट कर दिया, तो इसमें भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कानून यूज़ होगा। जानबूझ के तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनने रखा अंदर, उनको चाहिए कि एहतियात बरतना कि ऐसा ना हो। तो सिंपल सी बात जो है, टॉर्ट है किसी को भी हार्म, डैमेज, लॉस पहुंचाना। तो इस सूरत में क्या होता है कि अगले बंदे को कॉम्पनसेशन क्लेम करना पड़ता है। इसमें लाइबिलिटी बनती है अगले बंदे को कोर्ट अप्रोच करना, और अंडर दिस लॉ ऑफ टॉर्ट्स वो उसकी एक लाइबिलिटी बनती है कि वो क्लेम करे किस चीज़ के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए।
तो दैट्स इट, आज का वीडियो ये था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ आई हो।